हरे कृष्ण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति विभूति पर। साल 2025 में जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत कब है, आइए जानते हैं। जितिया व्रत, जिसे जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है, हिंदू माताओं द्वारा रखे जाने वाले सबसे आध्यात्मिक रूप से गहन और पवित्र व्रतों में से एक है। कठिनाई और महत्व की दृष्टि से इसे छठ के बाद दूसरा स्थान प्राप्त है। यह व्रत विशेष रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में प्रचलित है और संतान की दीर्घायु और सुरक्षा के लिए समर्पित है। माताएं इस व्रत को अटूट श्रद्धा के साथ करती हैं, यहाँ तक कि पूरे दिन और रात निर्जल रहकर भी। यह व्रत भगवान कृष्ण के समय से मनाया जाता रहा है और हिंदू पौराणिक कथाओं और मान्यताओं में गहराई से निहित है। महिलाओं का मानना है कि जो लोग सच्चे मन से जितिया व्रत रखते हैं, उन्हें दीर्घायु और स्वस्थ संतान की प्राप्ति होती है और वे अकाल मृत्यु या दुर्भाग्य से सुरक्षित रहते हैं। आइए जानते हैं साल 2025 में जीवित पुत्रिका व्रत कब रखा जाएगा, नहाए खाए कब है। वर्ष 2025 में जितिया व्रत रविवार 14 सितंबर 2025 को अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाएगा। नहाए खाए 13 सितंबर 2025 को। अष्टमी तिथि 14 सितंबर को सुबह 5:04 से शुरू होगी और 15 सितंबर को सुबह 3:06 पर समाप्त होगी। निर्जला व्रत 14 सितंबर 2025 को रखा जाएगा। व्रत का पारण 15 सितंबर 2025 को सुबह 6:10 से 8:32 के बीच किया जा सकता है। जितिया व्रत 2025 पूजा विधि। इस दिन महिलाएं प्रतीकात्मक चील और सियार के साथ जीमूत वाहन की पूजा करती हैं और व्रत कथा सुनती हैं, जिसे व्रत पूरा करने के लिए आवश्यक माना जाता है। अनुष्ठान में सरसों का तेल और एक पारंपरिक लकड़ी का कोल्हू या खल शामिल होता है। माना जाता है कि ये दोनों ही नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करते हैं। विशेष व्यंजन भी बनाए जाते हैं, खासकर सतपुतिया की सब्जी, और पिछली रात के भोजन में रागी, मरुआ की रोटी और नोनी अमरनाथ का साग शामिल होता है। व्रत तोड़ने के बाद पूजा में इस्तेमाल किया गया सरसों का तेल बच्चों के सिर पर आशीर्वाद और सुरक्षा के रूप में लगाया जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत की उत्पत्ति महाभारत काल में हुई है और माना जाता है कि यह भगवान कृष्ण के समय से मनाया जाता रहा है। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने अभिमन्यु के अजन्मे बच्चे को मार डाला था, लेकिन बाद में भगवान श्री कृष्ण ने उस बच्चे को पुनर्जीवित किया और उसका नाम जीवित पुत्रिका रखा। तब से माताएं अपने बच्चों की दीर्घायु, स्वास्थ्य और बुरी शक्तियों से सुरक्षा के लिए यह व्रत रखती हैं। महिलाओं का मानना है कि इस कठिन निर्जला व्रत को रखने से वे अपने बच्चों को कष्ट, बीमारी और अकाल मृत्यु से बचाती हैं। यह सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि मातृत्व, आस्था और ईश्वरीय भक्ति की भावात्मक अभिव्यक्ति है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और भी जानकारी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।